हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुचिता हियर। पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव जो आपने आज तक मुझे दिया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हैं, जबकि मैं पंचुअल नहीं हूँ बिकॉज ऑफ माई पर्सनल कमिटमेंट्स। मैं ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ, मैं एविएशन ट्रेनर भी हूँ जो फ्रीलांसिंग करती हूँ। आज पहले मैं आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दूंगी और आप लोगों का जो कन्फ्यूजन चलता है कि मैं क्या क्या करती हूँ मैं बता देती हूँ आपको। एक तो जो मेरा प्रोफेशन है वो फ्लाइंग अटेंडेंट है, डेफिनेटली कैबिन क्रू, एक्स कैबिन क्रू। मैं कोच भी हूँ, मैं ग्रूमर भी हूँ। और मुझे बिल्कुल भी मेकअप करना पसंद नहीं है क्योंकि मैंने बहुत साल किया है। इसलिए जब भी आप मुझे देखते हैं बहुत सिंपल सी मैं ड्रेसअप रहती हूँ, यहाँ तक कि मैं इयररिंग्स भी नहीं पहनती हूँ। जस्ट बिकॉज मुझे सिंपलिसिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ग्राउंडेड रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने अपना रुख किया फैशन इंडस्ट्री में, टीवी में, वेब सीरीज़ में। जो मेरा शौक़ है वो मैं बहुत पार्ट टाइम करती हूँ, बहुत कम करती हूँ। पिछले कुछ दिनों में कुछ इशू हुए मेरी फैमिली में, वो जर्नी मैं आप लोगों के साथ फिर कभी शेयर करूँगी। फिर सडनली मेरा मन किया कि मैं टैरोट सीख लेती हूँ, तो ये रहे। जब वो आप मेरे टैरोट के वीडियोस देखते रहते हैं छोटे छोटे, वो यही है, आई एम अ सर्टिफाइड टैरोट कार्ड रीडर। मेरा मन हुआ कि मैं एस्ट्रोलॉजी में जाऊँ, तो मैं धीरे धीरे उसमें भी जा रही हूँ। तो मेरे बहुत सारे शौक़ हैं जो मैं कर रही हूँ। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने आप को बिज़ी रखने के लिए। रादर वी इंटरफेयर इन समवन्स लाइफ एंड वी लेट अदर्स टू इंटरफेयर इन आवर लाइफ। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँगी। और डेफिनेटली मैं अपने बच्चों को देखती रहती हूँ घर पे। मैं घर पे रहती हूँ, काम करती हूँ, उनको देखती हूँ, उनके लिए खाना वगैरह सब कुछ खुद करती हूँ। ऑफकोर्स मेरे पास हेल्प है। तो चलिए, अब मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं करूँगी। किसी को भी कोई भी एविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगेन आई विल से कि मैं आप लोगों को प्रॉमिस नहीं करना चाहती क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग ये कहें कि ये बोल देती है और वीडियो नहीं बनाती है। देखिए, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरा ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, कभी कभी पर्सनल कमिटमेंट्स भी आ जाते हैं, कभी कभी ऑफिशियल कमिटमेंट्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती। और मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ शांति रहे। अभी भी शांति नहीं है, मेरा बेटा बीमार है थोड़ा सा, तो इसकी वजह से वो घर पे है। और 10 दिन तक मुझे वायरल था, मैं बेड पे थी, तो मेरे साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। बट कोई बात नहीं, वो टाइम भी निकल गया। अब आया है 2024। ये नंबर बहुत ज़्यादा लकी है। सबको पता है 8 नंबर इज़ वेरी गुड। बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े इतने पहुँचे हुए एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड्स रीडर हैं, वो बताते हैं कि 8 नंबर इज़ वेरी गुड। मैं उस 8 नंबर में जल्दी से नहीं जाऊंगी, उसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगी। बट वैसे भी इतने वीडियोस आ चुके हैं तो आप लोग को पता चल चुका है ना। चलिए, मैं निकालूंगी गाइडेंस, एंजल गाइडेंस निकालूंगी आज मैं, और एक मैं निकालूंगी भोलेनाथ। ये मैंने कार्ड्स मंगाए हैं। मैं नॉर्मल टैरो कार्ड रीडर हूँ और मैं एंजल गाइडेंस भी करती हूँ, मैं भोलेनाथ की गाइडेंस भी करती हूँ। भोलेनाथ मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो मैं सारे भगवान को मानती हूँ, लेकिन ये हैं, और हनुमान जी हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और मेरी देवी माँ। माँ तो एक ही है, बस नाम अलग अलग है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि देवी माँ मैं हूँ, मैं भगवान को मानती हूँ और मुझे इसको कहने में कोई शर्म नहीं है। तो फिर ये मैंने कहा ना, ये मेरा पार्ट टाइम है, ये मेरा शौक़ है, इसलिए मैं टैरो कार्ड करती हूँ। चलिए, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ इसकी गाइडेंस से पहले। आप लोगों को लगता होगा कि एक टैरो कार्ड रीडर है, किसी ने मुझे कहा था कि ये जादू टोना होता है, आप ये करते। देखिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो टैरो कार्ड रीडर्स कैंडल जला के टैरो रीडिंग कार्ड रीडिंग करते हैं, वो बहुत बहुत गहराई तक करते हैं। वो आपको पूरे साल का बताते हैं, पूरे महीने का बताते हैं, फिर वो डिवाइड भी करते हैं। वो कैंडल इसलिए जलाते हैं क्योंकि वो कैंडल से वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं और एनर्जी आती है। दूसरी बात है, जब मैं किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, तो आप जब भी किसी की पर्सनल रीडिंग करते हैं या कुछ भी होता है, हमें इंट्यूशंस आते हैं। दैट्स कॉल्ड टेलीपैथी। आपने टेलीपैथी का नाम सुना है ना। इंट्यूशंस होते हैं, सब बिलीव करते हैं, उसमें कोई जादू टोना नहीं है। टैरो कार्ड्स कुछ भी नहीं है। आप बस टैरो से बात कीजिए, बोलिए कि मुझे गाइडेंस चाहिए, तो एक कार्ड आता है। कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता है। तो इट इज़ जस्ट दैट कि हम आप लोगों को एक गाइडेंस देते हैं, आप लोग उसको सुनते हो, आप लोग उसे समझते हो। जैसे किसी ने मेरे लिए कार्ड निकाला था एक बार, बहुत फनी इंसिडेंट है कि सोच समझ के बोलो तो मैंने वो पूरे हफ्ते फॉलो किया, और आप यकीन मानिए मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा था, जहाँ अगर मैं वो नहीं रखती अपने दिमाग पे तो पता नहीं क्या होता। ठीक है, तो चलिए, मैंने बस आपको एग्जांपल दिया है कि इट इज़ ओनली सिंपल कार्ड रीडिंग। इसमें कोई जादू टोना वगैरह कुछ नहीं है। और आपको लगता है कि बिल्कुल
टैरो कार्ड रीडर ऐसी होगी, बिल्कुल ग्लोब लेके बैठी होगी, वो सब मूवीज़ में होता है। कुछ लोग के शौक भी होते हैं तो अपने शौक के लिए करते हैं। इट्स ऑल द इंडिविजुअल थिंग, ठीक है। तो लेट्स मूव टू एंजल गाइडेंस फर्स्ट एंड देन आई विल टेक आउट दी भोलेनाथ की गाइडेंस, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी एंजल गाइडेंस की एंजल आप लोगों से क्या कहना चाहती है। मैं जनवरी की गाइडेंस नहीं निकालूंगी, ये मैं गाइडेंस निकाल रही हूँ वीकली एंजल गाइडेंस। तो ये जिसको वीडियो मिल जाएगा अपने आप, ये उनके लिए है, और जिसको वीडियो नहीं मिलेगा ये उनके लिए नहीं है। तो देखते हैं कि आपकी एंजल्स आपसे इस हफ्ते क्या कहना चाहती है। ओके, सो रिकवरी का कार्ड आया है। रिकवरी का कार्ड कहना चाहता है, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो हील हो रहे हैं, मतलब उनके साथ कुछ हुआ है। इट कुड बी अ हेल्थ ऑल्सो, इट कुड बी एनीथिंग। मे बी आपको किसी ने चीट किया हो या आपकी फैमिली में कुछ हुआ हो, वट एवर इट इज़ रिलेटेड टू रिकवरी। अब ये टाइम है, ये पीरियड निकल चुका है, आपको भगवान को धन्यवाद करना है जो भी कुछ हुआ है। वट एवर इट इज़, आपकी हेल्थ को लेके एनीथिंग, आप एक रिकवरी मोड में हैं। तो अपना ध्यान रखिए, और आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर और आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ वेट कर रही है। यही एंजल आपसे कहना चाहती है, हिम्मत बिल्कुल मत हारिए, सब कुछ ठीक होगा, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। और मैं, कुछ लोग कहेंगे कि बोलना आसान होता है लेकिन जिस पे बीतती है उसी को पता होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मेरे साथ भी हुआ है और हमारे साथ भी होता है। लेकिन आप शांति से काम लीजिए और ये सोचिए कि ये टाइम भी निकल जाएगा। इसे कहते हैं हीलिंग। रिकवरी का एक दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है हीलिंग। तो मैं यही कहूँगी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट भोलेनाथ। मैं आपके लिए जय भोलेनाथ के नाम से एक आपके लिए कार्ड निकालूंगी। ये कार्ड भी उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए हफ्ता है, जैसे कि आज वेडनेसडे है तो वेडनेसडे टू वेडनेसडे है, मैं ये निकालूंगी। और कल से मैं आपको रोज़ की रीडिंग देने की कोशिश करूंगी। फिलहाल ये रीडिंग मैंने कहा जिसको मिल गई ये उसके लिए है, जिसे नहीं मिली ये उसके लिए नहीं है। और जिसे विश्वास नहीं है प्लीज़ स्किप कर दीजिए मेरा वीडियो, आप बिल्कुल मत देखिए, नो प्रॉब्लम। तो ये निकला है भोलेनाथ का, इसमें लिखा है हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। ये आपके सामने निकला है कार्ड। देखिए इस कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। इसका मतलब है बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज who are in trouble or facing any kind of problem without any hesitation, anything from them in reward you will get for sure। इसका मतलब ये है कि देखिए जब हम किसी की मदद कर, मतलब मन में हमारे बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि मदद नहीं करनी है, लेकिन आप हाथों से मदद कर रहे हैं, वो कभी नहीं लगता है और वो कभी वापस भी नहीं आता है। इस बात को हमेशा याद रखना। जिसकी भी मदद करोगे, कुछ भी करना है दिल से करना। अगर आप करना चाहते हो तो करो, नहीं तो मत करो। लेकिन मैं तो यही कहूँगी, मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप नहीं करना चाहते फिर भी कर दो, क्योंकि उस इंसान को हेल्प मिल जाएगी। लेकिन हाँ, आप बदले में कभी ये मत सोचना कि आपको वापस कुछ मिलेगा, क्योंकि आपने अच्छे मन से किया ही नहीं। आपको भगवान ने इतनी कैपेबिलिटी दी है कि आप किसी की हेल्प कर सको, तो क्यों नहीं, मुझे ये बताइए। अभी देखिए मैं क्या कर रही हूँ, आई एम हेल्पिंग अ लॉट पीपल इन अ डिफरेंट वे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत हेल्प कर रही हूँ। मैं वीडियोज़ इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे, मेरे अंदर जो नॉलेज है, जो मेरे इंट्यूशंस हैं, जो मेरे अंदर फीलिंग है और जो भी मुझे, वो मुझे पास ऑन करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा, पता नहीं अनजान वीडियो थी, मुझे नहीं पता वो यूट्यूबर का नाम, मुझे कुछ नहीं पता। मैं शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रही थी, मैंने देखा, मेरे लिए सडनली आया है, डेट ऑफ बर्थ मेरी थी, मेरा नाम था, उसमें बताया गया है कि आप सोच समझ के बोलिए। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वो बहुत बड़ा ट्रबल था जो टला है। तो मेरे कहने का मतलब है, इन अ वे उन्होंने मेरी हेल्प की है भगवान के ज़रिए ही। कहते हैं ना, मदद करने भगवान खुद तो नीचे आएंगे नहीं। ही विल सेंड अ वे, ही विल सेंड अ सपोर्ट, ही विल शो यू द वे, बट डेफिनेटली ही कैन नॉट कम डाउन एंड हेल्प यू। तो वही आप कहा है हेल्पिंग हैंड। अगर आप कैपेबल हैं किसी की हेल्प करने के लिए और आप कर सकते हैं तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, और आपका किया हुआ आज नहीं तो कल आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। सो बी हैप्पी, भगवान को धन्यवाद कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि आपको इतना काबिल बनाया है कि आप किसी की मदद कर सके। टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिए। जय भोलेनाथ एंड हैप्पी न्यू ईयर।